देखिए बाबू, समझिएगा आप लोग क्वेश्चन। 9 चैप्टर हम लोग कल ख़त्म कर दिए थे। क्या रह गया था? ऑब्जेक्टिव, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर, है ना, ऑब्जेक्टिव। तो जो आपका ये क्वेश्चन है, देखिए पहला क्या क्वेश्चन बाबू, ध्यान दीजिए, कोई बहस नहीं करे, टाइम नहीं है मेरे पास। और दूसरी चीज़, स्टोरेज फुल है, बात समझ रहे ना, इसलिए बहस ना। एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 10 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है। देखिए समझिए बाबू, फिगर समझिए। एक मीनार के शीर्ष का, देखिए एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, एक मीनार, फिगर देखिए, एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। आ कितना दूरी पे है? कौन बहस कर बाबू, मत बहस करिए आप लोग, फिर समझिए फिगर। एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण का डिग्री है? 60 डिग्री है, ठीक है। वो कितना दूरी पे है? लिखा है कि मीनार के पाद बिंदु से 10 मीटर की दूरी पे है, लिखा है बुक में, देख लीजिए क्वेश्चन, लिखा ना। जब भी लिखा है ना पाद बिंदु की दूरी, तो क्या लिखिएगा? आधार में डाल दीजिएगा, धरातल पे। चलिए फिर कह रहा है मीनार की ऊंचाई, सिंपल तरीका। क्या पूछ रहा है? मीनार की ऊंचाई बताइए। जो दिया उससे मतलब, जो निकालना उससे मतलब, यानी किससे चले हम, कौन फार्मूला चले? tan से। बताइए tan 60 डिग्री बराबर h बटा 10, tan 60 का मान h बटा 10, यानी h बराबर कितना हो गया? आगे बढ़ें दूसरा क्वेश्चन पे। चलिए कह रहा है एक पतंग पृथ्वी से 30 मीटर की ऊंचाई पर है, एक पतंग पृथ्वी से 30 मीटर के ऊंचाई पर है। इसकी डोर पृथ्वी से 60 डिग्री का कोण बनाती है। इसकी जो डोर है कितना डिग्री कोण बनाती है? तो डोर की लंबाई बताइए, यानी क्या बताना आपको? कर्ण बताना है। देखिए ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन। कह रहा है ये क्या है? डोर है। यहाँ पे क्या उड़ रहा है? पतंग उड़ रहा है, ठीक है। और कितना ऊंचाई पे? 30। देखते रहिए किताब में आप लोग। 30 कह रहा है कि हाइड्रोजन डोरवा है ना, इसकी लंबाई बताइए। यानी एक लंब है, एक कर्ण है। कै डिग्री कोण बनाता है? 60। बताइए ये दूसरा क्वेश्चन है। लंब जो कर्ण है किसका होता है? साइन का। साइन 60 बराबर लंब बटा कर्ण को क्या लिख दें? के। चलिए ना, के माने कर्ण। साइन 60 का मान 30 बटा के, गुना कीजिए रूट के रूट 3 और 30 दूनी गुना में, तो आंसर है। नहीं हो तो क्या करेंगे? परमेकरण ऐसे ऊपर रूट 3 और बाटा में भी रूट 3, तो 60 रूट 3, 60 रूट अतिरिक्त 9 का वर्गमूल 3, 30 आई 20 आई। हाँ तो गया क्वेश्चन नंबर 3, समझिएगा। कह रहा है एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री हो, तो मीनार की ऊंचाई बताइए। जस्ट पहला, आगे बढ़ते हैं। एक स्तंभ की, हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक स्तंभ है, एक स्तंभ है। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्या है? स्तंभ है। क्या है? स्तंभ है। कह रहा है एक स्तंभ की छाया, छाया कहाँ बने? किसी कोई भी खंभा है उसका छाया कहाँ बनता है? जमीन पे। तो इसकी छाया, ये क्या हो गई? छाया। एक स्तंभ की छाया की लंबाई ऊंचाई से √3 गुना है। ऊंचाई अगर x है तो कितना है? 3x है, √3x है। कह रहा है ऊंचाई से √3 गुना है। कितना है? √3 गुना है। तो सूर्य का उन्नयन कोण बताना है। क्या बताना है? सूर्य का उन्नयन कोण बताना है। यानी अगर ये थीटा है, बताइए लंब बटा आधार किसका होता है? तो x बटा √3x, x तो tan थीटा बराबर 1 बटा, मतलब tan किसका मान होता है? 1 बटा √3, 30 का, यानी थीटा का मान, यानी उन्नयन कोण कितना होगा? हो गया। आगे बढ़े। फिर कह रहा है भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई, भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई। जस्ट दूसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है 6 नंबर, 12 मीटर ऊंचे खंभे की ज़मीन पर पड़ रही छाया, 12 मीटर ऊंचे खंभे की ज़मीन पर पड़ रही छाया की लंबाई 4√3 मीटर है। तो सूर्य का उन्नयन कोण बताएं। खोल दो बाबू, कोई दिक्कत नहीं है, खोल दीजिए दरवाज़ा, पूरा खोलिए। लाइट तो यही करेगा ना, समय तो देवे किए हैं हम, ज़्यादा ना बस लाइट बढ़ा दिया जाएगा बाद में। चलिए इसको पहले भर लेते हैं बुढ़वा को। क्या कह रहा है? सेम टू सेम क्वेश्चन कौन है? ये पता है? ई वाला क्वेश्चन है, ई वाला क्वेश्चन है। देखिए मैं लिखा है कुछ ही कि 12 मीटर ऊंचे खंभे की, 12 मीटर ऊंचे
12 मीटर ऊंचे खंभे की छाया की लंबाई कितनी हो रही है? 2√4√3। तो कह रहा है चाहे थीटा के माना बताइए। तो एगो लंब दिया है, एगो आधार दिया है। लंब दिया आधार दिया किसका होता है? टेन। तो टेन लेके चलेंगे। टेन थीटा बराबर 12/4 आई √3 से भाग दीजिए। 3 में कई बार में कटेगा? √3 बार में। यानी टेन कितना का मान √3 होता है? 60 का। यानी थीटा का मान न्यून कोण कितना बन रहा है? कोई बात ना, न्यून कोण कितना बन रहा है? 60 डिग्री। ये आंसर हो गया, नहीं हो गया? वह √3 गुना वाला है। यही तो इंपॉर्टेंट लग रहा है अभी तक हमको। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो मीनार की छाया की लंबाई क्या होगी? क्या निकालने के लिए कह रहा है? आधार है। क्या कह रहा है? आधार, भूमि कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई कितनी है? 10 मीटर है। ठीक है, ये मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 है, 5वां। ये क्या है? ये क्या है? मीनार है। ये क्या है? उसका बनता है छाया। ऐसे खींच देते हैं लाइन को। कह रहा है कोण कितना है? 45 डिग्री। ठीक है, और कह रहा है छाया की लंबाई कितनी है? 10 मीटर। लिखा है ना? ऊंचाई 10 मीटर है। ऊंचाई 10 मीटर। तो क्या पूछ रहा है? आधार पूछ रहा है। तो किससे चलिएगा आप? टेन से। आप जानते हैं कि जब टेन 45 हो तो बराबर ही होता है, क्योंकि 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। टेन 45 बराबर क्या होगा? 10। आधार को मान लेते हैं x है ना? 1 बराबर 10/x, यानी x का मान कितना गया? इसका भी 10 आएगा। 45 में सब बराबर हो जाता है। क्या इसमें कोई दिक्कत आपको? आगे बढ़ें। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, यदि एक उदग्र खंभे की ऊंचाई, एक उदग्र माने खड़ा, उदग्र माने खड़ा, कह रहा है कि एक उदग्र खंभे की ऊंचाई तथा उसकी भूमि पर छाया की लंबाई समान है। माने ऊंचाई और छाया यानी आधार, यानी लंब और आधार क्या है? समान है दोनों। तो सूर्य का उन्नयन कोण बताए। अगर दोनों समान है तो बताइए सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? 45 होगा, है ना? होगा ना? क्योंकि 10 कटेगा तो क्या आएगा? 1 आएगा। 50 रखे तो क्या आएगा? 1 से 1 रखे तो क्या आएगा? 1। और टेन कितना का मान 1 होता है? 45 का। तो थीटा का मान क्या होगा? 45। इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आप लोग को। ना बैठ के मिला सकता है। सुनिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 8 कि 9? 9। कह रहा 2 खंभे 13 मीटर और 7 मीटर ऊंचे हैं। 2 खंभा है, एगो का हाइट कितना है? 13 मीटर, एगो का हाइट कितना है? 7 मीटर, और समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। खंभा है तो खड़े होगा। यदि उनके पादों के बीच की दूरी 8 मीटर है, तो उनके सिरों के बीच की दूरी क्या होगी? सिरा। देखिए आप समझिए क्या कह रहा है। ये खंभा कै मीटर का है? 13 मीटर। ये क्या है? ये क्या है? ये भी है। इसका हाइट कितना है? 7 मीटर। ये इसका पाद बिंदु, इसका पाद बिंदु, दोनों के पाद बिंदु के बीच की दूरी कितना है? 8 मीटर। तो कह रहा है ना इसके सिरों के बीच की दूरी, सिरों के बीच की दूरी, कहाँ के बीच की दूरी? सिरा है, यो सिरा हो गया ना? इसके समांतर एक रेखा खींच सकते हैं ऐसे। चलिए बताइए, ये 7, तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगा? तो ये कितना होगा? 6। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। फिर कर बाबू क्वेश्चन नंबर आप लोग का कि तो उनके सिरों के बीच की दूरी निकाले। हो गया ना? कैसे निकलेगा? हो तो गया बाबू, सिंपल। ये 8, तो ये भी कितना होगा? 8। हमको ये निकालना है ना? कोण का मान नहीं दिया है? अच्छा, खाली कोण निकालना है? आहा, तो फॉर्मूला सिंपल। इसमें साइन थीटा कोस कोई नहीं करेगा। बताइए क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। 6 के 36, 8 8 64, 64 और 36 100, 100 के वर्गमूल 10। तो आ गया 10। हो गया, बना लीजिए, खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 25 मीटर ऊंची पहाड़ी, 25 मीटर ऊंची पहाड़ी, तो ऊंचे होगा पहाड़। ऊंची पहाड़ी चोटी से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये क्या कह रहा है? 25 मीटर ऊंची पहाड़ी, पहाड़ी चोटी से, पहाड़ी चोटी, पहाड़ी की चोटी मतलब वह शीर्ष, पहाड़ी चोटी से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण
उसके पाद के अवनमन कोण के बराबर है। फिगर नहीं समझ तो नहीं बन पाएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। क्या बाबू, आप देखिए, एक ये है और एक ये है ना। ये क्या है आपका, ये 25 मीटर ऊंचाई का क्या है, एक पहाड़ है। पहाड़ से चोटी के शीर्ष का उन्नयन कोण लिखा है ना। ये चोटी हो गया आपका, ये मीनार के शिखर हो गया, ये पहाड़ की चोटी हो गया। चोटी से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कहाँ गया रे बाबू, शिखर का उन्नयन कोण उसके पाद के अवनमन कोण के बराबर है। ये है पाद बिंदु इसका, खींच दें यहाँ से। गलती फिगर नहीं बना रहे हैं। देखिए तो ये जो है ना कह रहा है, ये जो है ये इस कोण के बराबर है। मान लीजिए थीटा, ये एक चाहिए थीटा तो ये भी थीटा। क्या हम गलती नहीं बना रहे हैं बाबू? ये हमको लगता है ना ये पहाड़ के कह रहा है। अब सही हुआ। चलिए ये 25 तो ये कितना होगा, आगे बढ़िए। क्या कह रहा है निकालने के लिए, क्वेश्चन नंबर कह रहा है पहाड़ी चोटी से बराबर है तो मीनार की ऊंचाई, मीनार कौन है, मीनार की ऊंचाई बताना है आपको। दिमाग लग रहा है इसमें, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस है। ये दोनों एंगल्स क्या है, बराबर है। अच्छा ये भी क्या है, बराबर है। कोई ऐसा त्रिभुज है जिसमें जा सकते हैं हम लोग? रुकिए रुकिए, एक सेकंड। अगर ये 25 हो जाता है, अगर ये 25 हो जाता है तो अब बताइए कि ये कितना होगा। देखते हैं सर क्या दिया है, 25 है, 50 कैसे देगा जी। चलिए हो गया। अब ये हो गया कुछ ही पहाड़, मीनार अब लंबा कर दे ना, क्योंकि आंसर क्या आ रहा है, 50 आ रहा है। अब लंबा कर दिए, टेंशन खाली कितना साला। सीधा देखिए, एक पर दो बार क्वेश्चन पढ़िए तो समझ में आएगा। लफड़ा वाला क्वेश्चन है, मजाक नहीं बता रहे आप लोगों को। कह रहा है कि 25 मीटर ऊंची पहाड़ी चोटी से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, चोटी से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये तो समझ गए, ये तो क्लियर है। इसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, शिखर का उन्नयन कोण उसके, किसके, पहाड़ के, किस मीनार के, 25 मीटर ऊंची पहाड़ी चोटी से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण उसके पाद के अवनमन कोण के बराबर है। ये सूख रहा है। हाई उन्नयन कोण मान लेते हैं x है, थीटा है, ठीक है। या तो फिर ये भी क्या होगा, थीटा होगा। ये कितना है, कितना है, 25 है। तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा, 25 होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना, देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी निकालना है ना। यानी ये 25 आना आएगा तो ये भी कितना आना चाहिए, 25। तब ऊंचाई कितना हो जाएगा, 50। अरे नहीं होगा भाई, आप लोग गजब सोचते हैं कि मजाक बना रहे हैं, सही बता रहे हैं। अब ये जो लाइन है एकदम बीच में होगा लाइन, ठीक है। ये 50 होना चाहिए, बहुत लंबा होगा मीनार, इसका मतलब पहाड़ से 2 गुना ऊंचाई पे है, इसका मतलब यही ना है। तो समझिए
हम इसको थीटा मान के इसको थीटा लिखे हैं, इसको बाद में देख लेंगे क्या? कुछ आप लोग का दिमाग काम कर रहा था, बोलिए। अच्छा, इसका मान निकल सकते हैं हम लोग। एक सेकंड सुनिए, ये कितना है? 25 है। अच्छा छोड़िए ना जी, हम चलते हैं अपना दिमाग लगा के। 25 बटा इसको मान लेते हैं, इसका मानते हैं x मान लेते हैं, 25 बटा x। चलिए tan थीटा का मान एगो आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, किस में बढ़े? इसमें चलते हैं। tan थीटा पर क्या होगा बताइए? इसको मान लेगा h, मान लें h बटा x। x नहीं होगा, लेकिन रुकिए, बस मत कीजिए, सुनिए। समीकरण 1 समीकरण 2, समीकरण 1 समीकरण 2 में भाग देने पर x tan 1 बराबर 25 बटा h, h एकम h कितना गया? आ रहा है नीचे बाबू 25, यहाँ पे आ रहा है 1 बराबर 25 बटा h, आ रहा है ना? कितना गया h का मान? 25। तो हमको क्या निकालना है? a से लेके b तक। तो बताइए, यहाँ पर देते हैं c, यानी 25 प्लस 25 कितना गया? 50। फिर समझिए कैसे कैसे बना है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, आप मानिए चाहे मत मानिए, आपको बताना पड़ेगा। आपको समझ, देखिए भाषा जो समझ के बना देगा। सबसे पहले सबसे बड़ा वाला क्या है? मीनार है। छोटा वाला क्या है? पहाड़ है। तो कह रहा है कि पहाड़ के चोटी से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण वही है जो मीनार के, ये क्या है? पहाड़ के चोटी से मीनार के पाद बिंदु का है ना? यानी ई वाला थीटा, अवनमन कोण भी क्या होगा? थीटा, क्योंकि उन्नयन कोण ये अवनमन क्या है? दोनों बराबर है। गौरा किताब में लिखेगा बराबर है। तो अवनमन कोण अगर थीटा हो गया तो हाई क्या होगा? थीटा होगा ये भी। अब हम क्या निकालें? हम सोचे कि इसको निकाल लेते हैं। तो tan के फार्मूला से 25 बट्टा x निकालनी है, फिर इसमें भी tan के फार्मूला से h बट्टा x कर, दोनों का कर दिए भाग देने पर, दोनों को भाग दे दिए, 1 भागा 2। इसको आप लोग जरूर उतारिएगा, कुछ उतारिएगा चाहे उतारना पड़ेगा आप लोग को, फिर नहीं समझ में आप लोग का, मजाक नहीं बता रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। तो मीनार ये सिंपल है बाबू, आधार दिया है 30 मीटर, ठीक है, कोण दिया है कितना? 30 डिग्री। कह रहे हैं मीनार की ऊंचाई निकाले, tan 30 के फार्मूला से बना दीजिएगा आप, बन जाएगा, सिंपल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, यदि सूरज के किरण का झुकाव 45 से 60 बढ़ता है, यदि सूरज के किरण का झुकाव 45 से कितना हो जाता है? 60 हो जाता है, होता है ना जी। तो एक मीनार की छाया की लंबाई 50 मीटर घट जाता है। 50 मीटर छाया की लंबाई का होता है, 50 मीटर घट जाता है। अच्छा, फिर कह रहा है मीनार की ऊंचाई क्या होगी? देखिए फिगर क्या है, मीनार की छाया की लंबाई कितनी घट जाती है? 50 मीटर घट जाती है। बात समझिए, फिगर देखिए हम बताते हैं आप लोग को। ये मीनार की ऊंचाई है, ये मीनार की छाया है, यहाँ पे क्या है? सूरज है। सूरज की छाया कहाँ तक आती थी? यहाँ तक। मीनार की छाया की लंबाई कहाँ तक आती थी? यहाँ तक आती थी। क्या डिग्री कोण था? 45। जैसे जैसे झुका तो कितना हो गया? झुके जो मतलब कैसे हो रहा था? काली का झुकने के लिए बोल रहा था ना। जैसे जैसे झुका, मान लीजिए 45 से कितना हो गया? फिर 60 हो गया। तो अब बताइए, छाया यहाँ से लेकर यहाँ तक था ना। अब छाया देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक बचा है, कितना घट गया? 50 मीटर। कितना घट गया? 50 मीटर। अब बनाने आप लोग का ऐसा क्वेश्चन तो ढेर बनाते हैं हम लोग। ये h मान लेते हैं,
कि कोई दिक्कत है आप लोग को? tan 60 ले बनाइएगा जब ना, जब tan 60 ले बनाइएगा तो इसका मान निकालिएगा, किसका? BC का, BC का मान निकाल लीजिएगा। उसके बाद फिर से त्रिभुज बड़ा वाला में जाना है आपको, 50 प्लस इसको मान लें, क्या आप लोग दिक्कत होता है? x मान लें इसको, चलिए 50 प्लस x कर देना है और फिर x के माना में भर देना है। x का मान निकालिएगा तो सिंपल तरीका है, क्योंकि h बचाना है, h का तो मान भरेंगे नहीं, क्योंकि h बचाना है हमको। क्यों h बचाना है? क्योंकि h निकालना है ना। आप समझिए हम क्या बता रहे हैं? हम बता रहे हैं कुछ ही, x जब पहले क्या निकालिएगा, चलिए निकाल देते हैं, निकालिएगा क्या आप लोग? हमें लिखें, चलिए यहाँ पर लिखते हैं बाबू, देखिए tan 60 डिग्री बराबर h बटा x होगा ना। tan 60 के मान बताइए, x आएगा यहाँ, √3 आएगा यहाँ, तो मैंने x का मान कितना आ गया? h बटा √3, एक आ गया ना। अब चलते हैं त्रिभुज कौन में? बड़का में, त्रिभुज ABD में। ई कोची में था? ABC में था। अब चलते हैं ABD में। ABD में क्या है? ABD में tan 45 बराबर h बटा 50 प्लस x।